राजा और नाई की कहानी। एक राजा था, वह बहुत बुद्धिमान था। राजा एक दिन अपने गुरु के पास विद्या सीखने जा रहे थे। नाई भी राजा के साथ गया। जब राजा वहाँ विद्या सीख रहा था तो दरवाजे में छुपकर नाई ने भी सारी विद्या सीख ली। विद्या सीखने में 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद जब राजा वापस अपने राज्य लौट रहा था, तभी रास्ते में उन्हें एक तोता मरा हुआ मिला। नाई ने कहा, राजा साहब, क्या आप इस तोते को फिर से जीवित कर सकते हैं? राजा ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं। नाई ने कहा, जीवित करके दिखाइए तो माने। राजा ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी जीवित कर देते हैं। राजा ने अपना शरीर छोड़कर तुरंत तोता के शरीर में चले गए। जैसे ही राजा ने अपना शरीर छोड़ा, नाई तुरंत अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में चला गया। राजा ने कहा, अब मैं क्या करूं? अगर तोता का शरीर छोड़ता हूं तो नाई के शरीर में जाना पड़ेगा। इससे बेहतर तो मैं तोता ही बना रहूं। नाई वहां से चला आया। तोता वहां से जाकर एक पेड़ में बैठ गया, जहां पहले से ही 99 तोता बैठे हुए थे। वह सारे जाल में फंसे हुए थे और उसी में राजा भी फंस गया। सबने कहा, यहाँ से निकलने का रास्ता किसके पास है? राजा ने कहा, मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे हम सब यहाँ से निकल के जा पाएंगे। सुबह जितनी समय बहेलिया आए, उस समय हम सब अपने गर्दन नीचे झुका लेंगे और बहेलिए को लगेगा हम सब मर गए हैं, तो वह सबको बाहर निकाल कर फेंक देगा। जिसको पहले फेंकेगा वह गिनती करता जाए। जब 100 हो जाएं तो एक साथ उड़ जाएंगे। सबने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। जब सुबह बहेलिया आया तो देखा कि यह सारे तो मर गए हैं। उसने एक एक करके सबको बाहर फेंकना चालू किया। जिसको पहले फेंका था वह तोता गिनती कर रहा था और जैसे ही 99 तोता हुए उसने 100 बोल दिया और सारे उड़ गए। राजा बहेलिए के पास फिर से फंस गए। बहेलिए ने सोचा, सारे तोता मिलकर नाटक कर रहे थे, चलो एक तो मिला, इसको बाजार में बेच कर आते हैं। जब बहेलिया तोता को बेचने लेकर जा रहा था तो तोता ने कहा, मैं अपना दाम खुद बताऊंगा। बहेलिए तोते की आवाज़ सुनकर अचंभित हो गया कि यह कैसा तोता है और बहेलिए ने कहा, ठीक है। जब बहेलिया तोता लेकर बाजार पहुंचा तो वहां सब लोग तोता खरीदने आए और बोलने लगे, तोता की कीमत क्या है? बहेलिए ने कहा, अपनी कीमत तोता खुद बताएगा। सब लोग कहने लगे, तोता अपनी कीमत बताओ। तोता ने कहा, तुम्हारी कमाई तुम्हारे बाप की कमाई। लोगों ने कहा, इतना महंगा तोता हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी भी कमाई दे दें और अपने बाप की भी कमाई दे दें। पूरा दिन निकल गया, तोता को कोई खरीदार नहीं मिला। अब बहेलिया परेशान हो गया। तभी एक आदमी आया और कहने लगे, हमें यह तोता दे दो, हम राजा से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए हम कुछ तोहफा लेकर जाना चाहते हैं। बहेलिए ने कहा, तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। राजा ने सोचा, यही मौका है नाई तक पहुंचने का। तोते ने कहा, 4 आने दे दो और मुझे अपने साथ ले चलो। बहेलिए को पैसे देकर वह मुसाफिर तोता को लेकर चलने लगा। साथ में उनकी पत्नी भी थी। पत्नी ने कहा, कुछ दूर जाने के बाद मुझे बाथरूम जाना है। वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थी, वहीं पत्नी चली गई। जैसे ही पत्नी झाड़ियों से निकली, वैसे ही एक भूत उसका पति बनकर उसके साथ चलने लगा। जब उसके पति ने देखा कि यह कौन है, मेरी पत्नी के साथ चल रहा है, उसे मुसाफिर ने कहा, यह मेरी पत्नी है। भूत कहने लगा, यह मेरी पत्नी है। दोनों आपस में लड़ने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मुसाफिर ने कहा, राजा के पास चलते हैं। भूत ने कहा, हाँ चलते हैं राजा के पास, अब वही फैसला करेंगे। दोनों राजमहल पहुँचे। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। अब नाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तोता ने कहा, राजा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, यह न्याय मैं कर दूं। नाई ने कहा, ठीक है। तोता ने कहा, एक मटकी मंगाइए, उसमें 7 छेद होने चाहिए और ऊपर से इसका ढक्कन ढका होना चाहिए। नाई ने तुरंत सारी सामान मंगवा दी। नाई ने कहा, अब क्या करना है? तोता ने कहा, जो इसका पति होगा वह इन छेदों के अंदर बाहर निकल आएगा और जिस छेद से अंदर जाएगा उसको बंद करते जाना। अब उसका आदमी सोचने लगा कि इंसान कैसे इस मटकी में जा पाएगा। भूत तो बहुत खुश था कि मैं तो तुरंत कर लेता हूँ। जैसे ही भूत अंदर जाता है, सब छेद बंद कर दिए गए। तोता ने कहा, यह भूत था, भूत ही मटकी के अंदर जा सकता है, इंसान नहीं। ऐसा न्याय देखकर प्रजा और नाई सोच रहे थे, ऐसा न्याय तो राजा ही करते थे। पर प्रजा को यह नहीं पता था, यह राजा नहीं नाई है। रानी को पहले ही शंका थी कि यह हमारे राजा साहब नहीं हैं। उन्होंने सुना कि आज का न्याय एक तोता ने किया है तो वह कहने लगी, मुझे वही तोता चाहिए। नाई ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए वह तोता मंगा देते हैं। जैसे ही रानी के पास वह तोता लेकर मंत्री आए, तोता ने अपनी सारी बात रानी को बता दी। रानी ने कहा, अब क्या करें? तोता ने कहा, कल तुम अपने सर दुखने का बहाना करना और जो काला बकरा है उसका खून लगाने की बात करना। रानी ने कहा, ठीक है। रानी ने वैसे ही नाई से कहा, यह सर दर्द कैसे ठीक होगा? रानी ने कहा, उसे काले बकरे का खून मेरे सर पर लगाने से मेरे सर का दर्द ठीक होगा। नाई ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कटवा देते हैं। नाई ने बकरे को मंगाकर उसके सामने गेहूं डाल दिया। जब बकरा गेहूं खाने लगा, उतनी ही देर में बकरे का गला काट दिया और कहने लगा, लो अब इसका खून लगा लो। रानी जोर से रोने लगी और कहने लगी, इसको पहले जैसे फिर से जीवित कर दो। आपने तो विद्या सीखी है, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। नाई ने कहा, ठीक है, मैं इसको अभी जीवित कर देता हूँ। जैसे ही नाई ने अपना शरीर छोड़कर बकरे के शरीर में गया, रानी ने तुरंत पिंजरा खोल दिया। राजा ने तोते का शरीर छोड़कर अपना शरीर ले लिया। नाई बकरा बना देख रहा था। राजा ने सैनिकों को बुलाकर बकरे का गला कटवा दिया।